मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में कार्यरत हूँ। फिट फ्यूजन चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शुगर, मतलब लेमैन टर्म में मैंने बोला शुगर, जिसको डॉक्टर्स या साइंटिफिक उसमें डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ मतलब हुआ कि शरीर में शुगर की बहुतायत मात्रा। अब होता क्या है शुगर? हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है कि जो भी हम लेंगे डाइट में वो अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट होगा, और हमारी बॉडी इस तरह से प्लान्ड है कि 170 तक की शुगर का लेवल हमारी बॉडी को रखना होता है, और उसके ऊपर में आपको जो शुगर से रिलेटेड सिम्टम साइन हैं वो आने लगते हैं। और अगर ये 70 से नीचे हो जाए तो आपको शुगर की कमी होती है, जिसमें आपको कमजोरी आती है। शुगर दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 है तो वो बचपन में ही पकड़ में आ जाती है, या 35 साल का एक कट ऑफ रेंज है जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन बनती ही नहीं है। और 35 साल के ऊपर कोई मोटा आदमी जिसमें इंसुलिन तो है बट इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, जिसमें आपकी ट्रंकल ओबेसिटी मतलब पेट निकला हुआ है, तो आप बोल सकते हैं, जो मोटा हो उसको शुगर होने की संभावना होती है। तो आप अपने घर में ही इसको बैठ के टेस्ट कर सकते हैं कि सुबह आप अगर उठते हैं और उठते ही अगर आप फास्टिंग शुगर टेस्ट करते हैं जिसमें ग्लूकोमीटर होता है, और अगर वो 100 के आसपास है तो आपको फास्टिंग आपका नॉर्मल है। और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे मतलब जब आप खाना मुंह में डालते हैं और जैसे ही च्यू करना स्टार्ट करते हैं उसके एग्जैक्ट 2 घंटे बाद अगर आप टेस्ट करते हैं और अगर वो 140 से नीचे है तो नॉर्मल है, और दिन के किसी भी वक्त 200 से कम है तो वो भी नॉर्मल कैटेगरी में आता है। इससे ऊपर कोई है तो इसके क्राइटेरियाज होते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डायग्नोसिस को पकड़ सकते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत भूख लगना लेकिन वजन ना बढ़ना। इसके और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं बट आपको उनमें नहीं पड़ना है। आपको बहुत भूख लगे और वजन ना बढ़े, बार बार पेशाब जाना पड़े, रात को उठ उठ के यूरिन जाना पड़े, खूब पानी पीना पड़े, या कहीं कुछ कट रहा है, शरीर में इंजरीज हो रही हैं और वो हील नहीं हो रही हैं, या आपको बहुत कमजोरी और चक्कर आ रहे हैं। इतने कम से कम जो साइन सिम्टम होते हैं वो आपको शुगर की तरफ इंडिकेट करते हैं। अगर शुगर आता है तो अगर आप मोटे हैं, पेट निकला हुआ है, 40 साल के बाद अगर आपको कहीं इस तरह की शुगर पकड़ में आ रही है तो उसके 2 मोड ऑफ 3 थेरेपी आप समझ सकते हैं। एक तो डाइट मॉडिफिकेशन, जिसमें लाइफस्टाइल आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना, जितनी सफ़ेद चीज़ें घर में आपको दिख रही हैं दही छोड़ के, जैसे चावल, चीनी, आलू, मैदा, गुड़, मिठाई, ये आपको नहीं खानी है। फल में आपको जूस नहीं पीना है, फल में ऑरेंज खाना है, और फल को इन बिटवीन खाना है, मतलब 2 मील के बीच में खाना है। और ओरल ट्रीटमेंट इसका आपको एडवाइस किया जाता है। लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस पहले ही दिन जिसमें HbA1c 10 से ऊपर आ रहा है, या आप पहले से ही ओरल मेडिकेशन कर रहे हैं और वो फेलियर हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा शुगर, तो ये इंडिकेट करता है कि आप इंसुलिन अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करने, और अगर वो एडवाइस करते हैं तो वो बहुत सेफ मेडिसिन है, जिसमें आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इमीडिएट रिस्पॉन्स इसमें आता है। जिसमें कुछ शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। सबसे पहले डॉक्टर लॉन्ग एक्टिंग से स्टार्ट करता है, जो एक समय लेना होता है, वो उसकी पूरी डॉक्टर आपको सिखा देता है कि कैसे प्रिक करना है, बार बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाना होता। तो डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो मैंने सफ़ेद चीज़ें बताई वो नहीं खाना, ओरल मेडिकेशन के साथ स्टार्ट करना। लेकिन अगर पहले ही दिन HbA1c 10 से ज़्यादा है तो सीधा इंसुलिन पे जाना होता है, उससे कम है 7, साढ़े 7, 8 के आसपास है तो ओरल मेडिकेशन के साथ जा सकते हैं। आप ट्रीटमेंट के साथ जाएं, और 3 महीने बाद भी अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता तो आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में चूंकि आपके अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, जिसको हम टेस्ट के माध्यम से पकड़ सकते हैं, जिसमें सीरम इंसुलिन टेस्ट होता है, आपको गैड एंटीबॉडी एक टेस्ट होता है जिससे पकड़ सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उसमें आपको सीधा इंसुलिन पे ही
शिफ्ट होना होता है। और ये इस बीमारी से घबराना नहीं होता। हाँ, एक बात और, जिसको शुगर है उसको कोलेस्ट्रॉल की दवाई ज़रूर खानी चाहिए। नहीं डॉक्टर ने लिखा तो उसको ज़रूर याद दिलाएँ, उसको पूछें लिपिड, कोलेस्ट्रॉल इनको कम करने की दवाई ज़रूर खानी है, क्योंकि शुगर के साथ बीपी और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो समझो किडनी फेलियर के इक्विवेलेंट इस बीमारी को माना जाता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है, जैसे सिगरेट पीने से ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो सिगरेट से रिलेट ना करती हो, और शुगर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शुगर से रिलेट ना करता हो। हर एक बॉडी पार्ट को ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, कार्डियक अरेस्ट हो, किडनी फेलियर हो, आपका फैटी लीवर हो, लीवर फेलियर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, शरीर में चकत्ते पड़ना हो, नसों का दर्द हो, हर जगह शुगर आपको अफेक्ट देता है। और लोगों को ये पकड़ में नहीं आता, जबकि नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा गया है कि इंडिया में शुगर की बीमारी बहुत मिलती है। मतलब अगर हर तीसरा पेशेंट देखेंगे तो वो शुगर से, जो आपकी ओपीडी में आ रहा है डॉक्टर के पास, तो हर दूसरा पेशेंट आपको शुगर का मिल जाएगा, उसमें हाई शुगर के लेवल बढ़े होंगे।